फैला है। आदाब, दोरुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दोरुख में आज बात मगरबी बंगाल में चढ़ते सियासी पारे की। चुनावी तशहीर में मसरूफ सभी पार्टियां अपना नफा नुकसान देखते हुए फैसले ले रही हैं। इसी कड़ी में रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेला है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में रैली से खिताब करते हुए नंदीग्राम से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है। वजीर आला ममता बनर्जी ने अपनी रिवायती सीट भवानीपुर से भी इंतखाब लड़ने के इशारे दिए हैं। दरअसल नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम पर अच्छी गिरफ्त है, लिहाजा ममता बनर्जी का यह ऐलान शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी को खुली चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में टीएमसी को खैराबाद कहकर बीजेपी का दामन थामा है। ममता दीदी के इस चुनौती भरे फैसले से उनकी जारहाना सियासत यानी एग्रेसिव पॉलिटिक्स के नकूश मिलते हैं। ममता बनर्जी के इस जुरतमंदाना ऐलान के साथ ही मगरबी बंगाल की सियासत गर्मा गई है। इस ऐलान के बाद इंतखाबी लड़ाई की मजीद दिलचस्प होने के इम्कानात हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान दानिश इकबाल साहब जो कि बीजेपी तर्जुमान हैं मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान खालिद इबादुल्ला साहब जो कि टीएमसी के लीडर हैं, हमारे दरमियान मगरबी बंगाल से मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। खालिद साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे क्योंकि 10 सालों में कोई ऐसा फैसला दूसरे मकाम से चुनाव लड़ने का मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के हवाले से नहीं देखने को मिला। 10 साल में पहली बार दूसरे जगह से चुनाव, वो भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की अहम वजह आखिर क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी गुजरात से हट के उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, उसमें कोई प्रश्न और कोई सवाल नहीं उठा सकता था क्योंकि वो प्रधानमंत्री की चेयर को लेना चाहते थे। ममता बनर्जी बंगाल की नेत्री हैं और पूरे बंगाल उनके गढ़ है। आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली करते हुए कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी के सर पे हाथ जिसका हो जाता है वो गढ़ बन जाता है, और ममता बनर्जी के हाथ सर से हट जाता है तो वो फिर वापस अपने नाम पे न जाना जाता है। तो ये बता देना जरूरी है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, मगरबी बंगाल में बहुत ही, मैं समझता हूं कि फेमस और क्रांतिकारी जमीनी स्तर से जुड़ी नेत्री है, जिनका हर कोना में, हर जिला में, हर पंचायत में, हर अंचल में, हर मंडल में उनके हर एक लोगों का वहां पे मिलना जरूरी होता है। और मैं ये कहूंगा कि आज नंदीग्राम ही नहीं बल्कि मैं वहां के दो आसपास जिला पूर्व मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर, ये वहां का ऐसा माहौल खुशगवार हो चुका है कि अब लग रहा है कि नंदीग्राम के जरिए ममता बनर्जी आवाज वहां पे उठाई है। लाखों की तादाद में लोग जिस तरह से उत्साहित हुए थे, लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा उनको तोहफा मिल गया है ममता बनर्जी आने के बाद। उन्होंने प्रपोजल रखा है हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, श्री सुब्रतो बख्शी महाशय से। उन्होंने कहा कि हमारा नाम वहां रखिएगा, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम आपका वहां पे नाम रखेंगे और आप लड़िएगा। तो ये साबित होता है कि ममता बनर्जी जिस जगह को प्यार करती है, नंदीग्राम की आवाज इसलिए वहां उठाई है आज क्योंकि नंदीग्राम तो इससे पहले भी लड़ा जा सकता था। रिवॉल्यूशन का हुआ था सीपीएम और वामफ्रंट को हटाकर। जब सियासी इक्वेशन तब्दील होता है तो सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया। खालिद साहब, इस बार ऐलान कर रही तो सवाल तो लाजमी है। देखिए, सवाल जवाब तो आप लोगों के टीवी के माध्यम से उठाना जरूरी है और आप लोग करते हैं, गलत नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे कि क्या आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से उत्तर प्रदेश गए थे तो कोई आवाज या कोई सवाल उठना मुनासिब नहीं था क्या? ये भी तो सवाल मेरा उठ सकता है। आज अगर ममता वो तो दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए थे, आज ये मुख्यमंत्री तो पूरे बंगाल की है और उनके पूरे बंगाल में हर कोने कोने पे तृणमूल कांग्रेस के वर्कर है, तृणमूल कांग्रेस के क्रांतिकारी हर जगह पर लीडर है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि घबराहट भारतीय जनता पार्टी को हो चुकी है कि ममता बनर्जी जहां से आवाज उठी थी नंदीग्राम, जहां से नंदीग्राम से ममता बनर्जी को इतना मोहब्बत था, वो आज इजहार हो गया। गांव वाले, नंदीग्राम वाले
पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर में एक खुशगवार माहौल पैदा हो गया। आने वाले दिनों में उस जिला के दानिश इकबाल साहब, मगरबी बंगाल पूरे बल्कि नंदीग्राम में चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी पूरी तरीके से तैयार हैं। बीजेपी कितनी तैयार है? देखिए ममता बनर्जी को ये एहसास हो गया है कि वो चुनाव हार रही हैं और वो खुद चुनाव हार रही हैं, इसलिए वो दो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने आज कहा है। तो ये जाहिर है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बदलाव का जो बयार देखा है कि कुशासन की सरकार को हटाना है और सुशासन की सरकार को लाना है, जो जनता के हित में फैसले कर सके, जो जनता के हित में काम कर सके। सना देखिए, ममता जी जो कहती थी बंगाल के अंदर कि हम मनुष्य माटी के लिए काम करेंगे और माँ के लिए काम करेंगे, उन्होंने ऐसा वास्तविकता में करके दिखाया नहीं। उन्होंने टोलाबाजी, तुष्टीकरण और जो उनका अपीसमेंट रहा है, जो उनकी तानाशाही रही है, तो इसलिए जनता ने उनको जो है अच्छे तरह से वाकिफ है वहाँ की जनता, और अब जनता ने चाहा है कि, और इसका एहसास जो है आज ममता दीदी ने खुलकर उस एहसास को जो है हम सब के सामने जाहिर कर दिया है कि अब वो जो उनकी जो वर्तमान की विधानसभा सीट है उसके अलावा वो दूसरी सीट से भी जाके चुनाव लड़ेंगी। तो हम यही कहते हैं कि ये जाहिर है कि जनता का जो संकेत है, जनता का जो मन का भाव है, वो ममता दीदी ने भाप लिया है, उसका एहसास हो गया है और इस चुनाव में वो हार रही हैं और वो खुद चुनाव हार रही हैं, ये इससे साफ जाहिर है। जी, लेकिन दानिश इकबाल साहब, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कई सियासी लीडरों, बड़े नाम ने भी 2 मकामात से चुनाव लड़ा। अगर ममता बनर्जी लड़ रही है तो परेशानी क्या है? देखिए सना, अभी टीएमसी के नेता ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी कर रहे थे कि वो गुजरात से आकर के जो है नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों नहीं ले? इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा से, किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़ सकता है, ये संवैधानिक जो है उसको अधिकार मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ा था, एक बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी का जिसके सर पर हाथ होता है वो जीतता है और वो नेता होता है। देखिए, सर पर हाथ जो है जनता का होता है और ममता दीदी पर भी सर पर हाथ जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने ही रखा था। तभी ममता जी वहां पर पे जो आशा, जो आकांक्षाओं के साथ पश्चिम बंगाल की जनता ने जो हाथ रखा था, मैं पहले ही कह चुका है कि पूरी बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। देखिए, पहले आप चुप रहिए, जब हम बोल लेंगे तब आप बोलिएगा, जब आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा। पहले प्लीज मुझे सुनिए आप। तो वो जो आकांक्षा और जो आशा थी उससे वो खड़ी नहीं उतरी है। तो अब वो सीट बदले या दूसरे विधानसभा में जाए या तीसरे विधानसभा में जाए, अब जनता का जो हाथ है उनके ऊपर वो आशीर्वाद बन करके नहीं आएगा। अब जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे बनाना चाहती है। ठीक है, खालिद इबादुल्ला साहब, ममता बनर्जी के इस ऐलान को बीजेपी इस तरह से देखती है कि ममता बनर्जी सियासी घबराहट का शिकार है, उन्हें ऐसा लगने लगा है, बीजेपी ऐसा कह रही है कि उन्हें ऐसा लगने लगा ममता बनर्जी को कि सियासी जमीन थोड़ी तंग है, इसलिए 2 जगह हाथ आजमाई कर लें। खालिद साहब, आपने ही तो कहा कि बड़े बड़े सियासी पार्टियों ने इस तरह से कई जगह पे सीट लड़ते। आपने ही कहा सना मैडम कि कई बड़े बड़े सियासी पार्टियों का ये है कि सोच है कि कई लोग, बड़े बड़े नेता 2 जगह 3 जगह से लड़ चुके हैं। तो इसमें कोई 2 राय नहीं और गलत भी आपने नहीं कहा और मैं समझता हूं गलत है भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट सामने नजर आ रही है। ममता बनर्जी, मैंने कहा कि अभी ये झांकी है, 2021 का विधानसभा इलेक्शन बाकी है। जब बाकी है तो बता देंगी। आज ये एक पूरे बंगाल में, इनको पता होना चाहिए, पूरे बंगाल में एक बहुत बड़ा सभा होता है जो ब्रिगेड परेड मैदान होता है, वो कलकत्ता शहर में 10 लाख की वहां पे जनसंख्या होती है, वहां पे लोग भीड़ करते हैं। लेकिन आज वो नंदीग्राम में एक छोटा सा ब्लॉक जहां पे एक विधानसभा की सीट है, उस विधानसभा में जिस तरह से लोग उमड़ पड़े हैं और वो जगह कहने को मिला है और ममता बनर्जी ने भी ये आवाज उठाई है कि ये दूसरा ब्रिगेड देखने को मिल रहा है। लाखों की तादाद में लोग वहां पे उमड़ चुके हैं और जब ममता बनर्जी वहां से निकलेगी और 600 मीटिंग जब आज से शुरू होगा तो ये जो कहा जाता है ना कि हाथी सोया हुआ, अब हाथी जागेगा तो दहाड़ जब मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कान बहरा तो बहरा, गूंगा भी हो जाएगा। ये लोग समझ जाएं कि ममता बनर्जी कितना जमीनी स्तर की नेत्री है और किस तरह से जमीन को पकड़कर चलती हैं। ये नहीं कि कहीं से आ गया और खड़ा होकर बस चिल्लाने लगे कि हम बंगाल को जय कर लेंगे, सोनार बंगला बना देंगे। ये सब ख्वाब
मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमने सुना था, लेकिन आज बंगाल में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले कहीं लोग, कहीं गुजरात से, कहीं दिल्ली से आकर ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने रह जाएंगे। और ममता बनर्जी का 2021 मैं यहाँ पे एक नया स्लोगन और एक नई आवाज के साथ आपसे लेकिन खालिद इबादुल्लाह साहब, हिंदुस्तान का कोई अगर जाके मगरबी बंगाल में चुनाव अगर लड़ने की कोशिश करता है तो उसे बाहरी बंगाली ये सब नाम क्यों दिया जाता है? क्या वो हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं? मैं कभी आउटसाइडर्स, मैं कभी भी बाहरी नहीं कहा। मैं कहा कि बंगाल से बाहर के लोग आकर मैं कहा कि बंगाल से बाहर के लोग आकर चिल्लाते हैं, बंगाल की मिट्टी को बंगाल के लोग जानेंगे। मैं तो इनसे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं कि आपके बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा अभी तक नहीं मिल रहा जो आप इसको सीएम के तख्त पे बैठाने की कोशिश करें। आप कभी कह रहे कि मुकुल राय को बैठाया जाएगा, कभी कह रहे कि शुभेंदु अधिकारी को लाके चेहरा बनाया जा रहा है। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है सना साहब। और मैं यहाँ पे आखिर में एक बात करूंगा कि दिलीप घोष, राहुल सिन्हा और जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो उसके दिल में जिस तरह से चोट पहुंच रहा होगा वो उनको ही पता चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2021 नया स्लोगन है, 221 सीट के साथ ममता बनर्जी यहाँ पे फिर से तिबारा हैट्रिक बनाएगी, सरकार बनाएगी। मुझे उम्मीद है पूरा, और ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ। दानिश इकबाल साहब, ओपन चैलेंज ममता बनर्जी नंदीग्राम में दे रही बीजेपी को, और जिस तरह से बीजेपी मगरबी बंगाल में पिछले कई महीनों से सियासी जमीन तलाश रही है, 18 सीट आपने पहले जीती थी जिसके बाद आपके हौसले बुलंद हैं, लेकिन ओपन चैलेंज मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी दे रही हैं। अगर नंदीग्राम की सिर्फ बात की जाए तो वहां से मद्दे मुकाबिल कौन होगा आपकी तरफ से? क्या शुभेंदु अधिकारी ही मैदान में होंगे? देखिए सना, हमारी पार्टी में व्यक्ति वंदना नहीं होती। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी की जो कार्यशैली है, संगठनात्मक संरचनाएं हैं, किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से व्यक्ति का चुनाव होता है कि कौन व्यक्ति विधानसभा से चुनाव लड़ेगा, कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे यहाँ प्रोजेक्शन नहीं होता है, किसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट कर दिया गया कि वही पार्टी का अध्यक्ष हो, वही प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वही सब कुछ हो। तो ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ नहीं है। जिनके यहाँ उनको मुबारक हो, और जनता ने उसको भी नकारना शुरू कर दिया है। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब जो है वंशवाद की राजनीति को समाप्त किया, तब तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त किया, तब जाके जातिवाद की राजनीति को समाप्त किया। अब बारी जो है व्यक्ति वंदना जो लोग करते हैं उनकी राजनीति। दानिश इकबाल साहब, आपसे खालिद इबादुल्लाह सवाल कर रहे हैं, फिर किसी खास चेहरे को सामने लाकर क्यों चुनाव लड़ा जाता है? दानिश इकबाल साहब, पार्टी खास से मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को क्यों लाया जा रहा है? आप अपने कहा कि पीएम के चेहरे पर क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है? तो नरेंद्र मोदी टीएमसी सवाल आपसे कर रही है, नड्डा को क्यों लाया? अगर ये चुप हो जाए तो मैं जवाब दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग चुनाव में अलग अलग रणनीतियां रही हैं। किसी प्रदेश में हम वहां के स्थापित नेता को हम चुनाव से प्रोजेक्ट करते हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, कहीं पर हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति होती है कि कहाँ पे हमें प्रोजेक्ट करना है, अभी तो आपने कहा नहीं करना है। अभी तो आपने कहा कि व्यक्तिगत रूप से कोई किसी को नहीं किया जाता है। एक व्यक्ति वो पार्टी का अध्यक्ष भी होगा, वो मुख्यमंत्री भी होगा, वो पार्टी का आला कमान भी होगा। ऐसी सिस्टम, ऐसी प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं है। इबादुल्लाह साहब, सना, मैडम सना, इनसे पूछिए कि आप इनसे पूछिए कि एक अपनी बात पे अपने ही अटल नहीं रह रहे। ये कह रहे कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को हम लोग प्रावधान नहीं करते, लेकिन अभी फिर कहा कि कहीं कहीं पे हम व्यक्ति को भी प्रोमोट करके प्रोजेक्ट करके करते। तो दो रुखी बातें भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। अभी भी उन्होंने, दानिश जी ने जो अपनी बातों पे अल्फाजों से निकल गई, हो सकता है फिसल गया होगा। एक तरफ कह रहे कि हम किसी को प्रोजेक्ट करके नहीं करते हैं, दूसरी तरफ मैंने पूछा कि नरेंद्र मोदी के चेहरा को क्यों किया गया, तीसरी तरफ ऐसे राज्यों में अलग अलग नाम लेके रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको समझ नहीं आया, बोलने में इनकी जबान फिसल गई होगी, कोई फलाना व्यक्ति जबान फिसल गई, या तो कोई व्यक्ति उठेगा और मुख्यमंत्री बन जाएगा। हमारे यहाँ प्रक्रिया है, सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कोई छोटा व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, दरी बिछाने वाला व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आप बताइए ना, आप क्या कौन? आपने तो आप बताइए आप क्या कौन है? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव भी बन चुके हैं।
सना जी ITI हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, ठीक है। हमने दानिश इकबाल साहब, प्रोजेक्ट नहीं जिस राह पर ममता बनर्जी चलने की कोशिश कर रही हैं, उसी राह पर बीजेपी चल रही है। मेरा सवाल यह है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान कर दिया, उनके मद्दे मुकाबिल आपकी तरफ से कौन सा लीडर होगा? ये हमारी चुनावी जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारी इलेक्शन कमेटी की जो टीम्स होती है, वो तय करती है कि कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा। मैं यहाँ पे बैठ करके कैसे बता सकता हूँ आपको? पार्टी का प्रवक्ता का ये विषय नहीं है कि वो कौन बता दे कि कौन सा व्यक्ति किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। ये जो इलेक्टोरल चुनाव की जो हमारी प्रक्रिया होती है, चुनाव की जो हमारी कमेटी होती है, वो तय करती है। हमारे यहाँ प्रोसेस है सना, आपको मैं समझा देता हूँ कि प्रदेश से नाम आते हैं, प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष के पास जिला का अध्यक्ष नाम भेजता है कि फलाने विधानसभा से 5 नाम आते हैं, फिर जिला अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष को भेजता है, फिर प्रदेश अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय टीम को भेजती है, फिर जो चुनावी संबंधी जो हमारी समिति है वो तय करती है कि कौन सा व्यक्ति वहां पे जो है चुनाव लड़ेगा। ये क्लास 1 की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलेज की यूनिवर्सिटी कर दिया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने ओपन चैलेंज तो कर दिया है। खालिद इबादुल्ला साहब क्या कुछ कह रहे थे? देखिए सना मैडम, ये बात कर रहे हैं कि प्रक्रियाओं की, अरे प्रक्रिया ये तो क्लास 1 की बातें कर रहे हैं। प्रक्रिया तो सारी पार्टियों का प्रक्रिया होता है कि जिला से आता है, स्टेट में आता है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो लोग सिलेक्शन करता है। लेकिन इनको कहिए कि जब आप बात करते हैं एक तरफ, तो एक तरफ ही अड़ा रही है ना। आपने कहा कि मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को प्रोजेक्ट करके नहीं किया जाता, और एक तरफ कहते हैं कई राज्यों में ऐसा है कि उसको व्यक्तिगत रूप से प्रोजेक्ट करके किया जाता है। दूसरी चीज है, इन्होंने अभी कहा कि हम व्यक्तिगत हमारी यूपी में किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन हमने कोई आपत्ति नहीं। आप आपत्ति अपने योगी आदित्यनाथ अपने आपत्ति को अपने घर तक रखिए, लेकिन आप खुद कहते हैं एक तरफ आप एक बात को अटल रही है ना, एक बात पे अटल रही है। आपने कहा कि व्यक्तिगत रूप से प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि आप कई राज्यों में व्यक्तिगत रूप से प्रोजेक्ट किया था। तो दो मुखी और दो रास्ता तो ठीक नहीं है। जब भी कहिए तो एक रास्ते पे और एक बात पे अटल रहने से क्या है ना, आपके भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी आपने कहा, तो इसकी कम से गरिमा रखिए। आप गलत बात करिएगा, आवाम को गलत बात करके भड़काइएगा, जुमलेबाजी वाले बात तो आपके, खैर ये भी ठीक बात है, आपकी गलती नहीं है। आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी तो कहते हैं कि हमारी पार्टी जुमले की पार्टी है, हमारी पार्टी जुमले की पार्टी है। ममता बनर्जी के अलावा आपकी प्रदेश मुख्यमंत्री कौन होगा आपकी पार्टी की तरफ से? बताइए, कोई नाम है क्या आपके पास? ठीक है दानिश इकबाल साहब, वो हम लोग संभाल लेंगे, वो हम लोग बता देंगे। ये अध्यक्ष की बातें नहीं हो रही, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। अध्यक्ष ममता बनर्जी नहीं है, भतीजा संभाल रहे हैं, तो आप हमें लेक्चर मत दीजिए, हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। दानिश इकबाल साहब, नंदीग्राम एक ऐसा मकाम है जो 2011 में वहां से आंदोलन शुरू हुआ था और 34 साल लिफ्ट का किला ढहा था, और चेहरा थी ममता बनर्जी और साथ ही शुभेंदु अधिकारी। अभी कुछ देर पहले इबादुल्ला ने कहा कि जिनके सर पर ममता बनर्जी का हाथ था, अब ममता बनर्जी का हाथ उस पर नहीं है, यानी कि फर्क पड़ेगा। क्या बीजेपी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ऐलान के बाद थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस कर रही है कि कहीं वोट बैंक में सेंध ना लग जाए? पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन विधानसभा से उसका कौन सा कैंडिडेट होगा। इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता ही होगा, जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा वही चुनाव लड़ेगा। और नहीं, अब चुनाव के हवाले से मैंने सवाल नहीं किया दानिश इकबाल साहब, सवाल ये किया कि नंदीग्राम में चुनाव के ऐलान के बाद क्या बीजेपी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नंदीग्राम हो चाहे पश्चिम बंगाल का कोई भी क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और हर विधानसभा में काम कर रही है, हर मंडल में काम कर रही है, और हर मंडल, हर विधानसभा, हर जिला के जो जनता है उसका जो प्यार है, उसका जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो नंदीग्राम हो चाहे वो पश्चिम बंगाल का कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उससे जनता को विश्वास है, और जनता चाहती है कि वही विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बने। ठीक है, खालिद इबादुल्ला साहब, ममता बनर्जी के इस दांव के बाद क्या लगता है टीएमसी को कि जो आज भीड़ थी नंदीग्राम में वो वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए, जिस तरह से भीड़ के अंदर में वो उत्साह थी, जो जोश था, वो तो सारी चीजों को क्लियर कर दिया है कि ममता बनर्जी ने आवाज उठाकर कही कि क्या आप हमको जिताएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा काम 294 सीट में लड़ाई करने का है। तो उन्होंने चिल्ला के कहा
कि आपको आने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी एक सभा किए थे, वहां पे उनको गो बैक की आवाज नारा लगाया गया था, तो उनको याद होना चाहिए। और दूसरी चीज आखिर में ये बता दूं कि ये जो आपके भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन बता रहे थे कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा है, तो इनको थोड़ा सा जानकारी लेके बात करनी की चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का भी एक स्ट्रक्चर है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी बंगाल की अध्यक्षा नहीं है। बंगाल की अध्यक्षा एक आम आदमी है जो सुब्रतो बक्सी है, जिसका नाम हमारा नेता वो बहुत जमीनी स्तर से जुड़े हैं, उसका नाम है सुब्रतो बक्सी। वो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष है बंगाल की। और उनके साथ साथ बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे स्टेट से लेके, जिला से लेके, पंचायत से लेके, मंडल से लेके अंचल तक, बूथ तक सारे लोगों का स्ट्रक्चर बना हुआ। वो कोई ममता बनर्जी के रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे बंगाल के लोग हैं और बंगालियों का ये शेयर है। इसलिए इनको मालूम नहीं है या उल्टा पुल्टा बोल के चले जाना चाहते हैं। खैर, इनकी गलती नहीं है। इन लोग मैं पहले ही कहा कि ये उनके जो नेता है अमित शाह जी ने ही कहा था कि ये पार्टी जुमले वाली पार्टी है, इसलिए जुमलाबाजी करना पसंद करते हैं और चाहते भी है। इनकी गलती नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं कहूंगा कि भाइयों, आप बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हम कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आज ही नंदीग्राम से निकलने के बाद जब कलकत्ता शहर में कहीं पे एक छोटी सी मिছিল हो रही थी, रैली हो रही थी, तो शुभेंदु अधिकारी के जबान से ऐसा निकला कि लग रहा है कि खुद इरिटेट हो चुके हैं। अब कोई बौखलाहट नजर आ रही थी, कहीं कैमरामैन को हाथ ना उठा दे, कहा कि सॉरी अभी हमें कुछ बात नहीं करना। तो वही तो पता चल गया इनकी आवाज पे जो बंदिश, उनकी आवाज पे जो टाका लग गया है, लगता है कहीं ना कहीं बहुत परेशानी में है। और नंदीग्राम से ये आवाज उठी है पूरी बंगाल में 2021 221। दानिश इकबाल साहब, टीएमसी ये कह रही है कि दरअसल बीजेपी इस ऐलान से घबरा गई है। देखिए सुना, देखिए बहुत स्पष्ट है, बहुत सिंपल है और हर कोई समझ रहा है कि जब आप घबरा गए हैं, जब आपकी जमीनी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, जब आपको डर लग रहा है कि जनता हमारे साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार परफॉर्मेंस वहां पे अच्छा रहा है, वोट शेयर बढ़े, हमारे सीट बढ़ी है हमारी, और जनता के बीच में एक जो संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, देश की सरकार चला रहा है, वो जिस प्रकार से काम कर रहा है, और नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं जिस प्रकार से ममता बनर्जी अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देती है, तो ये सब जो है वास्तविकता जनता को मालूम है। और ये एक स्पष्ट साइन है, जिस प्रकार से आज ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं 2 विधानसभा चुनाव से लड़ूंगी, तो ये उनका डर जो है आज सामने आ गया। उनके प्रवक्ता कुछ भी बोलते रहे, बोलने के लिए उनको आजादी है, वो बोलते रहे, लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी का डर आज सामने आया है, ये जो है ये स्थापित हो जाता है आज कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। सना, नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछिए, जो है नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछिए, गुजरात और उत्तर प्रदेश एक साथ दोनों लड़े थे विधानसभा चुनाव में, और ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी क्यों ना हारे, ममता बनर्जी की जनता क्यों ना नकारे। जो ममता बनर्जी माटी, मनुष्य और माँ की बात करके आई थी, उन्होंने पुष्टिकरण किया, क्यों ना करेगी, क्यों ना करेगी, तो वो टोकन किया, करप्शन क्यों ना करेगी, ममता बनर्जी को नकारने वाला बंगाल की जनता नहीं है। बाहर के लोग गुजरात और दिल्ली से आकर वो नकारने की कोशिश करें, जनता नकारेगी नहीं। और जो जनता का जो मूड है, जनता का आप बेवकूफ, आप बेवकूफ सोच रहे हैं, बेवकूफ जनता नहीं है। भागते हुए 2 विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया है, वो साफ जाहिर हो जाता है। ममता बनर्जी डर गई है, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है और वो चुनाव हार रही है। और बंगाल के अंदर एक बड़ा बदलाव जो है सलाह आपको देखने को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के साथ जो वहां पे बीजेपी तो बड़े दावे कर रही है और बड़े बड़े ख्वाब हैं कि हार का सामना ममता बनर्जी को देखना पड़ेगा, सियासी जमीन बीजेपी तलाश कर रही है। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने वहां कुछ देखा होगा जिसके बाद वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने अच्छी बातें कही, सपना, हार का सपना। तो मैं इनको कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो बहुत हसीन होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि टाई फिश हो गया। तो कहीं ना कहीं ये तो होने जा ही रहा है, बहुत जल्द नजर आ जाएगा, इनको इनकी आवाज बंद हो जाएगी। दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात से जाके उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़े, एक जगह ही लड़े थे। इनको कुछ ही मालूम नहीं है, जानकारी लेके कम से कम नेशनल टीवी में बैठे, जानकारी लेके बैठे। वो जगह लड़े थे, वो एक जगह भी वहां पे नहीं, आपको मालूम नहीं है। सना बताइए इनको, सना बताइए इनको, जानकारी नहीं है। जहाँ जानकारी नहीं है वो चुप रही है। आप बोले थे गुजरात में लड़े हैं, गुजरात से भी लड़े थे और उत्तर प्रदेश से भी लड़े थे। गुजरात में उनको बाय इलेक्शन करवाना पड़ा था बाद में,
तो ये सब इनको जानकारी नहीं है, चिल्लाने से नहीं होती है ना, आपको जानकारी नहीं है, जानकारी लेने की जरूरत है। गुजरात से भी लड़ा था उन्होंने और उत्तर प्रदेश से भी लड़ा था। जब गुजरात से जीते थे तो उत्तर प्रदेश में कहा कि मैं अब गुजरात से बाई इलेक्शन करवा दूंगा, मैं उत्तर प्रदेश को ही एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, गुजरात छोड़ के उत्तर दानिश प्रदेश इकबाल साहब, और ये क्या बीजेपी बंगाल में अब स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करेगी, तब्दील करेगी? आने वाले दिनों में हमें ऐसा देखने को मिलेगा लोगों को? भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है जनता के बीच में जाकर के अपना विश्वास बनाना, जनता के दुख दर्द को, जनता की बातों को सुनना। देखिए सना, गुजरात में चुनाव 2 साल के बाद होने हैं, लेकिन आज से हमारी तैयारी वहां पे शुरू हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है चुनाव में जीतना, चुनाव में जाना और चुनाव में जीतना। अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ, अपनी विश्वसनीयता के साथ हम जो काम कर रहे हैं उसको जनता के सामने रखना। हमने जो देश में काम किया है 6 साल में, हम पश्चिम बंगाल की जनता के सामने रख रहे हैं और जनता हम पे विश्वास दिखा रही है। यही हमारी स्ट्रेटेजी जो हम सामने है, हम काम कर रहे हैं। टीएमसी कितनी पुरुमीद है? खालिद साहब, आखिरी सवाल आपसे। मैं तो कहा कि 2021 221 सीट लेके जीतेगी और ये जुमलेबाज पार्टियों को ये कहिए कि ये जुमला 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, ये सब जुमला उनको बंद करने। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने ख्वाब एक तरह से दोनों पार्टियां देखती हुई दिखाई दे रही हैं। जब इलेक्शन होगा उसके बाद पता चल पाएगा कि किसकी सत्ता बनती है मगरबी बंगाल में। बहरहाल इस वक्त सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सियासी पारा अपने शबाब पर है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।